हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फिजिक्स फोलियोज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जो कौन से टॉपिक पर बेस्ड है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर फॉर द क्वेश्चन। Question number 1 is, when an object is kept within the focus of a concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. This image is, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए रियल, ऑप्शन बी इन्वर्टेड, ऑप्शन सी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑप्शन डी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये देखिए, कॉन्केव मिरर में जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा जाता है तो मिरर के पीछे एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होता है, और ये इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो इस अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वर्चुअल एंड इरेक्ट। किस प्रकार से होगा, तो चलिए इसको एक बार हम डायग्राम के साथ समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कॉन्केव मिरर के फोकस और पोल के बीच में ए बी यहां पर शो किया है। ए बी इज अ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। ए बी ऑब्जेक्ट से जो पैरेलल इंसिडेंट रे होगी वो फोकस में से होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक रे जो ए बी ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर यानी रेडियल अगर इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो वो उसी पाथ से वापस हो जाएगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब होता क्या है, देखिए मिरर के सामने दो रेज जो है वो दूर दूर फैलती हुई नजर आ रही होंगी आपको, एंड ऐसा महसूस होगा कि ये रेज कहाँ से निकलकर आ रही हैं, मिरर के पीछे से। सो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो A1 B1 पर इमेज फॉर्म होगा। तो ऑब्वियसली रेज आर नॉट रियली मीटिंग और कमिंग फ्रॉम A1 B1, ऐसा केवल हमको प्रतीत होता है। दैट्स व्हाई दैट इमेज इज वर्चुअल। और आप देख सकते हो डायग्राम में इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट यानी कि अपराइट है, सीधी है ये इमेज, वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर है, एज वेल एज दैट इमेज इज एनलार्ज्ड इमेज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a convex mirror of focal length 15 centimeter. Write 4 characteristics of the image formed by the mirror. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कितने डिस्टेंस पर रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पर। इस मिरर की फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली इसमें हमको मैथमेटिकली कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमें क्या बताना है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। काफी इजी क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देखते हैं। डायग्राम जो रे डायग्राम होगा उसको समझते हैं ताकि फिर इस क्वेश्चन का आंसर बहुत क्लियर हो जाएगा। So you can see ray diagram of image formed by convex mirror in this figure. MN क्या है, यहाँ पर MN है, ये MN दिखा रही हूं मैं, ये है convex mirror. AB क्या है, AB is a object placed in front of convex mirror. अब देखिए A से ये पैरेलल रे इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई मिरर से। इफ वी ट्रेस इट बैक तो ऐसा महसूस होगा कि ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी दिस F is shown as focus. अब जो ये सेकेंड रे है A से, ये इंसिडेंट हो रही है मिरर पे। यदि आप इसको ट्रेस करो आगे तक तो ये कहाँ जाकर मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट हो रही है तो वो रे आ रही है परपेंडिकुलर टू द मिरर। दैट मीन्स उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0, और इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बनाते हुए वो रे सेम पाथ से ट्रेस बैक हो जाएगी यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये दोनों रेज, एक ये वाली, ये जो एरो है और एक ये वाला जो एरो है, ये दोनों रेज हमें कहां से आती हुई महसूस हो रही है। देखिए यहाँ पर A डैश B डैश पर क्या फॉर्म हो गया है, इमेज। तो इस डायग्राम से
इट इज क्लियरली सीन कि ये इमेज कैसा होगा, वर्चुअल है। ये इमेज किस पोजीशन पर बना है, इट इज बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। दिस इमेज इज वर्चुअल, अपराइट यानी कि सीधा इमेज बना हुआ है, ये इरेक्ट है, एंड स्मॉल साइज यानी उसका जो साइज है या उसका जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। In this way, you can answer this question like this. 4 characteristics of the image formed by the given convex mirror are virtual, erect, diminished, and image is always formed behind the mirror between the pole and focus. तो इस तरह से ये 4 पॉइंट में आप आंसर को समझा सकते हैं. Let us now see what is question number 3. Question number 3 is the refractive indices of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively. If speed of light in glass is 2 multiplied by 10 power 8 meter per second, then find the speed of light in water. Refractive index of glass गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको म्यू ऑफ ग्लास ऐसा लिख सकते हैं एंड इट इज गिवन 3/2. देन हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है, तो उसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विच इज गिवन 4/3. नेक्स्ट हमको क्या दिया है, नेक्स्ट गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है 2 multiplied by 10 power 8 meter per second. And what we have to find out? We have to find out speed of light in water. Let us assume it VW. तो इस तरह से ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है. अब सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखते हैं. तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू, इट इज अ रेशो में ऊपर क्या रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, एंड डिवाइडेड बाय, अपॉन में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. सो दिस इज द फॉर्मूला. इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू C/V. अब देखिए हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली दो इक्वेशंस यहाँ पर बनाते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन होगी म्यू जी इक्वल्स टू C अपॉन V इन ग्लास. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. सो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2. अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को पहले डिवाइड कर लेते हैं. तो refractive index of glass with respect to air upon refractive index of water with respect to air equals to C/Vg upon C/Vw. So we will be having mu g by mu w equals to, यहाँ पे Vw ऊपर शिफ्ट हो गया, Vg अपॉन में हो गया और ये C से C कैंसिल हो गया. Now we will substitute the values. तो देखिए म्यू जी, ये जो म्यू जी है इसका वैल्यू क्या है 3/2. सो 3/2 डिवाइडेड बाय ये जो म्यू डब्ल्यू है इसका वैल्यू क्या है 4/3 इज इक्वल टू VW यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर वी हैव टू कैलकुलेट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास it is given 2 multiplied by 10 to power 8 meter per second. So VW will be equals to
3/2, यहाँ पर ये 2 शिफ्ट हो गया, 2 × 10⁸ शिफ्ट हो गया, यहाँ नीचे बचेगा 4 और ये 3 ऊपर शिफ्ट हो गया। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, सो दिस विल बी 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ और 9/4 जब आप डिवाइड करोगे इट विल कम आउट टू बी 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये जो आंसर आएगा इट इज 2.25 multiplied by 10⁸ meter per second. Now we have come at question number 4. So question number 4 is a concave mirror of focal length 30 centimeter is dipped into water. Water का refractive index given है यहाँ पर question में. Refractive index of water with respect to air is 4/3. What will be the new focal length of the mirror? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, ये गिवन है एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि इसको वाटर में डिप किया इस मिरर को, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। दिस इज एक्चुअली गिवन टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, बिकॉज स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि ये जो म्यू गिवन है यानी इस म्यू का फोकल लेंथ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। बट यहाँ पर ये समझने की बात है कि जैसे कोई भी जो मिरर है वो हम कैसे फॉर्म करते हैं, किसी एक स्फीयर में से एक पोर्शन को कट कर लिया जाता है। तो मान लीजिए जैसे ये पोर्शन कट कर लिया, अब ये जो पोर्शन कट कर लिया इसको यदि हम आउटसाइड से पॉलिश करें तो इसकी इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाती है, और ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। अब ध्यान देने की बात ये है कि ये जो स्फीयर है जिससे ये मिरर कट किया गया है, उस स्फीयर का यदि रेडियस समझ लीजिए कि r हो, तो ये r किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये r तो कैसी क्वांटिटी है, ये r है एक फिक्स क्वांटिटी है, रेडियस है वो तो उस स्फीयर का, तो उसको पानी में भी अगर डिप करे तो वो रेडियस तो चेंज नहीं होगा। एंड हाउ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर रिलेटेड, एज यू ऑल नो f होता है r/2। अब देखिए यदि ये r फिक्स क्वांटिटी है यानी ये चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है किसी भी मिरर के लिए, तो ऑब्वियसली एफ भी क्या हो गया, एफ भी हो गया उस मिरर के लिए कांस्टेंट। यानी कि जो फोकल लेंथ है जो कि गिवन है 30 सेंटीमीटर, यदि पानी में भी डिप करेंगे तो फोकल लेंथ विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। यानी आंसर क्या होगा, यदि आपको ये क्वालिटी वाइज लिखने आता है रीजनिंग टाइप से, तो डायरेक्टली यू कैन से दैट फोकल लेंथ विल बी 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ विल नॉट चेंज even if we dip the mirror into water, because focal length is half of radius of curvature and radius of curvature is fixed for any particular mirror। यदि ये सॉल्व करने के लिए आता है एज अ न्यूमेरिकल, तो अभी जैसे मैंने लिखकर समझाया इस तरह से आपको ये सॉल्व करके समझाना होगा। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। A boy is standing in front of a plane mirror at a distance of 2 meters from it. Boy starts walking away from the mirror with a speed of 1 meter per second. What is the distance between the boy and his image after 2 seconds? तो देखिए गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में। एक बॉय है जो प्लेन मिरर के सामने 2 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है। अब वो चलना शुरू कर देता है। किस तरफ चलना शुरू कर देता है, मिरर से अवे चलना शुरू कर देता है। विथ व्हाट स्पीड, विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड।
तो अब हमको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना है कि आफ्टर 2 सेकेंड्स बॉय और उसके इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। प्लेन मिरर है मान लीजिए, और इस प्लेन मिरर के सामने 2 मीटर पर बॉय खड़ा हुआ है। अब यदि ये बॉय 1 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मिरर से चलना चालू कर रहा है, किस तरफ? अवे फ्रॉम द मिरर। तो इन 2 सेकेंड्स बॉय कितना दूर चला जाएगा? तो इन 2 सेकेंड्स बॉय विल मूव 2 मीटर, तो वो 2 मीटर दूर चला जाएगा। तो देखिए यहां से वो 2 मीटर दूर चला गया। अब जो न्यू पोजीशन है बॉय की, ये जो रेड कलर से शो की है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम द मिरर? इट इज 4 मीटर। ऑब्वियसली उसका जो इमेज होगा वो भी कहां पर होगा, कितने दूर होगा मिरर से? 4 मीटर दूर होगा इमेज भी उसका। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट विल बी 8 मीटर, क्योंकि 4 मीटर डिस्टेंस है बॉय का मिरर से एंड 4 मीटर पीछे उसका बन गया इमेज। सो द आंसर विल बी 8 मीटर फॉर दिस क्वेश्चन। Dear students, thanks for watching. I hope you got solutions for all 5 questions very clearly. Some more questions we will practice in our next video. So stay tuned and stay connected. Please subscribe the channel. Thank you.